एक रोज सुबह सुबह राजा वीरभद्र आखेट के लिए निकला। महल लौटने को हुआ तो बहुत ही थका, भूखा और प्यासा हो चुका था। अभी सड़क के किनारे उसने तरबूजों का एक खेत देखा। एक प्यासे व्यक्ति को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने अपने सेवकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। जब वे उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सबने उस तरफ घूमकर देखा। एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम हंसते क्यों हो? आपने बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया है। अंधा व्यक्ति बोला, पर यहाँ तो तरबूज ही नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता कि खेत में तरबूज है या नहीं? महाराज, हर बात जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। तरबूजों का मौसम बीत चुका है। सारे अच्छे अच्छे फल तो तोड़े जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो बेकार और सड़े गले हैं। सेवकों ने लौटकर राजा को वही बताई जो उस अंधे आदमी ने कहा था। राजा वीरभद्र उस अंधे व्यक्ति की दूरंदेशी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वह उसे अपने साथ राजधानी ले जाएगा। हो सकता है वह अंधा आदमी राजकाज की कुछ समस्याएं सुलझाने में उसकी मदद कर सके। उस अंधे आदमी का नाम था संजय। रहने के लिए एक राजधानी के बाहर एक कुटिया दे दी गई और खाने के लिए रोज 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे। इस प्रकार संजय ने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। एक दिन एक जौहरी बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर महल आया। दरबारियों ने यथा बुद्धि राजा को बेहतरीन रत्न और मोती खरीदने की सलाह दी। जौहरी को पता चल गया कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो असली और नकली हीरो में फर्क कर सके। उसने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे में उसी की नकल उठाकर कहा, असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। आप सब में जो स्वयं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हो वह असली हीरा चुन ले, लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई भी सलाह देने आगे नहीं आया। ऐसा देखकर राजा ने संजय को बुला भेजा। देखते हैं कि वह असली और नकली में फर्क बता सकता है या नहीं। मंत्री और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। संजय, वो अंधा, वो क्या असली और नकली में भेद बताएगा? संजय वहां हाजिर हुआ तो उसे सारी बात बताई गई। उसने जौहरी से दोनों पत्थर उसकी दोनों हथेलियों पर रखने के लिए कहा। जौहरी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुछ देर के लिए संजय ने अपने हाथ धूप में रखे। उसके पश्चात उनमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, यही असली हीरा है। जौहरी हैरान था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने सही हीरा अलग कर दिया। राजा ने जौहरी को हीरे का दाम दिया और फिर संजय से पूछा, तुमने असली हीरा कैसे ढूंढ निकाला? महाराज, यदि आप हीरे और शीशे को धूप में रखेंगे तो शीशा तो गर्म हो जाएगा, पर हीरा नहीं, संजय ने जवाब दिया। संजय के उत्तर से संतुष्ट होकर राजा ने उसे 3 वक्त का खाना और कुछ एक दूसरी सुविधाएं मुहैया करा दी। एक सुबह दरबार में 2 भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े का मुकदमा आया। उन दोनों के स्वर्गीय पिता उनके नाम भारी संपत्ति छोड़ गए थे, जिसमें हजारों एकड़ की जमीन थी, कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर और पथरीली। लेकिन जो झीलें, जंगल और नदियां बीच में पड़ते थे, उनकी वजह से जमीन जायदाद का ठीक ठीक बंटवारा मुश्किल हो रहा था। कोई समाधान न निकलता देख मामला सुलझाने के लिए दोनों भाई राजा के दरबार चले आए। जमीन जायदाद के मामले देखने वाले मंत्री और उनके अधिकारियों के सामने
सारा किस्सा सुनाया गया। उनकी समझ में भी बंटवारे का कोई तरीका नहीं आया। राजा ने फिर से संजय को बुलाया। मंत्री हैरान थे कि जो मामला आंखों वाले जानकार लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, उसे एक अंधा आदमी कैसे हल करेगा। संजय पूरी बात सुनकर बोला, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे और दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले। और ये दोनों काम कौन कौन करेगा, इसका फैसला लॉटरी के जरिए किया जाए। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी ये फैसला मान लिया। उनकी गंभीर समस्या चुटकियों में हल हो गई थी। बस इसी तरह संजय राजा को सलाह मशवरा देते हुए समस्याएं और दुष्कर झगड़े सुलझाने में उसकी मदद करते हुए उस छोटी सी कुटिया में अपने दिन गुजार रहा था। एक दोपहर राजा बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने संजय को बुला लिया। संजय, तुम इतने विवेकी, बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हो। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढ लेती है। क्या यह अजीब नहीं कि तुम अब तक समझ नहीं पाए कि ये राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है, इसे मैंने हथियाया है। राजा ने पूछा। ये तो मुझे शुरू से ही पता है, संजय शांत स्वर में बोला। कैसे? राजा के स्वर में जिज्ञासा थी। जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो, वह एक ऐसे आदमी को जो जटिल से जटिल समस्याएं हल करने में उसकी सहायता करता आया हो, उसे मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोपड़ी में तो नहीं ही रखेगा। संजय बोला और राजा का सर शर्म से झुक गया।